मैं तो यही कहूंगी कि या तो इसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स बीबीएल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर बीबीएल ही शायद उनको पिक ना करे, क्योंकि जो एग्जांपल हम सेट करके आ रहे हैं ना, वो तो बहुत ही नामुनासिब है, बीबीएल का स्टाइल ही नहीं है। एक होती है बिस्ती और एक होती है इंटरनेशनल बिस्ती, जो बाबर आजम के साथ आज बल्कि कल हुआ है बिग बैश के अंदर। स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। वो यार ये बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इतनी इंसल्ट क्यों की जा रही है यार, इतनी तौहीन क्यों की जा रही है? यानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पे आओ और हम तुम्हें बेइज्जत करें। घोर कलयुग आ गया भाई, घोर कल। ये बाबर आजम के साथ ये जो हरकत हुई है, जो स्टीव स्मिथ ने की है, भाई कितना भी बड़ा लेजेंड हो, कितना भी बड़ा प्रोमैक्स खिलाड़ी हो, क्या उखाड़ दिया स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल डिनाई करके? उखाड़ा क्या, मुझे ये बताओ। अपनी साइड वालों को तो मैंने जरा ठंडा करा दिया कि कोई नहीं, हो जाता है। अब आते हैं ना जरा दूसरी साइड के ऊपर। ये क्या मजाक है जनाब कि तुम में से जिसकी जो शक्ल है तौलिया लेके बांध के निकल आती हो, बाबर आजम से रिलेटेड बकवास करती हो, फिर जब हम तुम्हारे तौलिया पे हाथ डालते हैं तो फिर तुम कहते हो कि इनको शर्म नहीं आती। जो खेलने का अंदाज है बिग बैश लीग का, उन्होंने एक असूल और कानून जो बनाया हुआ है, वो ये बनाया है कि जी आमतौर पर तो पावर प्ले होता है 6 ओवर्स का। हाँ, 6 ओवर्स का पावर प्ले आप देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, बाकी लीग्स में भी यही चल रहा है हिसाब किताब। लेकिन फिर कुछ लीग्स कुछ डिफरेंट करती हैं जरा हटके, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग ने वो इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल बीच में डाला, जरा थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ ना कुछ स्पाइस अप करने के लिए चाहिए। मैच जीतने के लिए उसको पता है ना। देखिए मैच जीत के मैं स्मिथ को क्रेडिट क्या मैं नहीं दे रहा, मैं कहता हूं कि यार उसकी कमाल अप्रोच है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा आके वो बिग बैश में टक करके 100 कर लेता है। एक्सपीरियंस है, ग्रेट प्लेयर है, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटिंग माइंडसेट्स के साथ मैं बात कर रहा हूं कि आपका ओपनर है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड में, उसके भी बहुत फैन है, जितने विराट कोहली के तो नहीं, विराट कोहली जितने नहीं है, लेकिन आप 50% तो उतने लगा सकते हैं ना। उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है। आप सिंगल ना लें, अगर चले 19-20 हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंगल ना ले। बेशक उसने 4 बॉल डॉट खेले हो, चाहे 3 बॉल डॉट खेले हो, चाहे पावर प्ले हो, ये मेरे ख्याल से, मेरी नजर में, मैं समझता हूँ डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और करते इस बात से कि ये जो है उसने गलत किया है सिंगल रोक के, या वो जीत का सोच रहा था? नहीं, नो डाउट, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीत का सोच रहा था। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कभी गिव अप नहीं करता और ना कभी वो हार का सोचते हैं। मैं उनके साथ 14-15 साल खेला उनके खिलाफ, मुझे पता है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ प्लेयर्स की। बाबर ओपनर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, टेल एंडर नहीं है जो आप सिंगल ना ले, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं, T20 में नहीं, बी और सी टीमों के खिलाफ यकीनन हो सकता है। क्रिस ग्रीन पे माइक लगा हुआ था बासित भाई उस टाइम, उससे पूछा ये एक चीज नहीं हुई है इस मैच में, उससे पूछा जिस तरह से स्मिथ मार रहा है क्या स्ट्रेटेजी है, उसने कहा स्ट्रेटेजी तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबर को खिलाएं। तो भाई मैं फिर जब सामने वाली टीम की ये स्ट्रेटेजी है तो स्मिथ तो नहीं ऐसे खेलेगा ना उनकी स्ट्रेटेजी पे। नजीब अगर मैं एक सर छोटी सी बात कर दूं बासित भाई, फिर आप जवाब दे दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। देखिए सिडनी सिक्सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाबर से, अगर उन्होंने ऐसे करना, इससे अच्छा बाहर बिठा दे। वो तो ज्यादा बेइज्जती होगी। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं, इस बेइज्जती बात की बात है। देखिए टीम फर्स्ट है ऑलवेज। अगर आपकी टीम के लिए ठीक नहीं है तो आप उसको रेस्ट करवा दे, लेकिन ऐसे करना, मेरे ख्याल से बाबर की जगह कोई भी टॉप का प्लेयर होता तो मैं यही बात करता। बासित भाई आप बताएं। या मैं एक पुराना वाकया बताता हूं आज आपको। टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, हाँ, ये T20 नहीं था। 98 पे था इसमें तो अपना स्टीव वॉ, और लास्ट विकेट पे पता कौन था? मैकरा, 0 पे। उसने 98 पे ना सिंगल ले लिया पहली बॉल पे। मैंने बोला ये क्या करा इसने, पागल है ये मेरे अल्फाज से उस टाइम पे मैं देख रहा था। उसने 100 भी कर दिया। 100 करने के बाद उससे इंटरव्यू लिया कि ये आपने क्या करा कि जो पहली बॉल पे सिंगल ले लिया। तो स्टीव वॉ ने पता क्या बोला कि मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने मैकग्रा को मिलते हैं। प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम पे ये सोच थी, जब स्टीव वॉ कप्तान था, तो वो उस सोच को इसीलिए बोलते ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली। उन्होंने अपनी सोच चेंज नहीं करी। अब कैमरून ग्रीन की आप मिसाल दे रहे हैं, उसने जो बात बोली वो सच बोला है ना उसने, कि हमारी कोशिश है कि हम नजीब को बैटिंग कराएं, कामरान को ना कराएं। 100% उसने कहा, ये तो उसने कहा अभी तोड़ क्या निकाले, जिस तरह से उसका चल रहा है अभी क्या तोड़ निकाले। तोड़ यही है कि तरीका यही था कि वो आउट हो जाए स्मिथ। वो उनका तोड़ यही था कि स्मिथ आउट हो जाए, रह शॉट मार के, तो हम गेम में दोबारा वापस आ जाए। लेकिन जिस तरह की पार्टनरशिप हो गई थी नजीब, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये गेम में वापस आते। और जो वो सिंगल वाली बात है ना, वो मैं सिर्फ ये कहूंगा, उस ओवर के बाद क्या हुआ, स्मिथ ने जवाब दिया ना। मुझे लग रहा था 6 बॉलों पे 6 छक्के मार देगा आज। दैट इज माय पॉइंट कि उसने प्रूफ साबित कर दिया।
उसने साबित किया। और आप जो कह रहे हैं ना पार्टनरशिप अच्छी लग गई थी, वो उस ओवर से चेंज हुई, वरना नहीं, फिर भी मुश्किल हो जाता बासित भाई। नहीं यार, उन्होंने जो 5 ओवर में 59 कर दिए थे। बिग बैश लीग में इतनी मट्टी कट रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, बस पूछो मत, हालत खराब है इनकी। मतलब इतना बेइज्जत कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले इनको यार। देखो पहले साइंसा अफरीदी को बेइज्जत करके बाहर निकाला, रिजवान को जबरदस्ती बुला लिया, रिटायर्ड कर दिया कि तेरे बस की बात नहीं, आ जा। अब कल मोहम्मद रिजवान, वो सॉरी बाबर आजम का सिंगल नहीं तोड़ा स्मिथ ने साफ मना कर दिया कि भाई सिंगल नहीं लेना, मैं अपने पास स्ट्राइक रखूंगा, क्योंकि उसको पता था स्मिथ को कि मैं हिट कर सकता हूँ, ये हिट नहीं कर पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, वो हिट ही नहीं कर पा रहा था। 39 गेंद में 47 रन बनाकर बाबर आजम आउट हुआ, कहाँ से हिट कर पाता। उधर से स्मिथ ने शतक पूरा कर दिया 42 गेंद में। स्मिथ भी जबकि टेस्ट का ही खिलाड़ी है, लेकिन भाई जिस तरीके से वो बिग बैश खेल रहा है ना, बाबर आजम को डूबकर मरना चाहिए उसके सामने, कि वो इतना तेज खेल रहा है और इसका बल्ला आज तक नहीं चल रहा। हाँ, इसने एक रिकॉर्ड बनाया है बिग बैश में कि सबसे स्लो 50 इसके नाम है, सबसे धीमी 50 इसके नाम है, 47 गेंद में 50 रन, बस ये कारनामा तो इसने किया है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मतलब जमान को आप देख रहे हैं, जमान ने परफॉर्म किया, हम सब ने तारीफ की, और वहां पे भी ऑब्वियसली जिस तरह से उसने बताया है कि मतलब ही वाज अ गुड ऑप्शन टू टेक ना। अगर शाहीन ना जाता और जमान ना आता तो ये चीज प्रूव ना होती जो उसने की है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके नामवर खिलाड़ी वहां पे माजरत के साथ नहीं कर पाए जस्टिफाई जिस वजह से वो गए थे, बट ये है कि उनका स्टाइल भी नहीं था। तो ये बीबीएल को ही उनको पिक करने से पहले सोचना चाहिए था कि जो जिस मकसद के लिए, क्या वो उनको सिर्फ फेस वैल्यू के लिए लेके जा रहे हैं या फिर वो उनसे परफॉर्मेंस रिक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वो जिस तरह की रिक्वायर कर ना कि हर बॉल पे छक्का लगे, स्पॉटलाइट बन जाए, सब कुछ, वो नहीं हो सकता। आज भी रिजवान ने 4 गेंदों पे 3 रन किए हैं। देखें, रिजवान का ये एक इशू आ रहा है काफ़ी अरसे से, हम देख रहे हैं रिजवान का T20 का ये प्रॉब्लम चल रहा है, और ख़ास तौर पे जब से वो पाकिस्तान टीम में ओपनिंग के स्लॉट से वो नीचे गए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें रिजवान की बैक टू बैक आ रही हैं T20 में। अब या तो फिर यही है कि दोबारा वो सिर्फ और सिर्फ एज एन ओपनर खेलें, तब जाके ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, या फिर उनको ज़ाहिर है इस बारे में अब खुद सोचना पड़ेगा रिजवान को कि उनको कि आगे क्या, मतलब वो T20 को कंटिन्यू करना देखें यार, रिजवान की या बाबर की हम बात करते हैं ना, उनका इससे कोई इनकार नहीं करता कि उनका एक अपना स्टाइल है, ठीक है, कि वो T20 आजकल की जो T20 क्रिकेट है उससे हमआहंगी नहीं रखता। लेकिन क्या जब वो पाकिस्तान टीम की हम बात करते हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान टीम को लेकर चल रहे थे, एक कंटिन्यूटी के साथ ओपनर, बतौर ओपनर वो लेकर चले, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन चुका था कि चीजें उनकी ग्रिप में होती थी। वो कोई, और ये देखें, आप ये नहीं कह सकते कि सर्टेन कंडीशंस के ऊपर, मतलब कोई भी कंडीशन थी, चाहे वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर परफॉर्म किया, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में भी वहां पे एज ओपनर परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में और बड़े, और चेजिंग में भी किया, और बैटिंग पहले करते हुए भी किया। क्यों? उस वक्त एक उनकी कंटिन्यूटी बनी हुई थी, एक कॉम्बो बना हुआ था, वो सारी चीजें हाथ में थी। फिर उसके बाद चीजें निकलती चली गई। फिर आपने कौन सी एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गई है जी बाबर आजम के लिए, जरा बताइएगा। सारी दुनिया चींची कर रही है कि बाबर आजम के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट है। क्या एम्बैरेसिंग मोमेंट है? एक सिंगल नहीं लिया स्टीव स्मिथ ने, उससे पीछे बाबर आजम ने 3 डॉट बॉल्स खेल दिए, उससे पीछे तो स्टीव स्मिथ भी स्पिनर के अगेंस्ट, जिसे कहते हैं टुका टुक लगा हुआ था। और भैया क्या हो गया है, रिलैक्स करो यार। 47 रन उसने कर दिए, ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, बट पहले रन तो आए ना, रन आएंगे तो बाद में उसके बाद स्ट्राइक रेट के ऊपर भी बात कर लेंगे। उसके रन ही नहीं निकल रहे, ਤੁਹਾਡੀ भी एक जगह खलोंदी कोई नहीं। फिर वही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लतीफा सुनाना है ना, तो फिर तुसी चैं चैं करनी है। वो मच्छी वाला, ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਦੇ ਰਹੇ, ਰਨਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਵੀ ਕੱਢੋ, पैर मार के तेल का खूह भी कटो, वो बस करो यार। आज बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देख ली। रिजवान वो चौथे नंबर पे आया था, एक ओपनर उसको चौथे नंबर पे डाला गया था, और फिर उसको कप्तान ने यूं करके बुलाया, बदतमीज तरीके से उसने जो है कि मोहम्मद रिजवान को इशारे किए, बुलाया यूं वापस। और शाहीन आफरीदी, उसको तो स्पेल से ही हटा दिया था एम्पायर ने। जमान खान, उसके एक्शन को लेकर जो है कि बिग बैश लीग में ये हुआ कि इसका एक्शन जो है कि ठीक नहीं है। मलिंगा का एक्शन ठीक था, लेकिन जमान खान का एक्शन ठीक नहीं है। आज बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी सिंगल लेने जा रहे थे, स्टीव स्मिथ ने रोक दिया। हालांकि इस चीज में गलती बाबर आजम की मैं मानूंगा, आज बाबर आजम को मैं गलत बोलूंगा। स्टीव स्मिथ जैसा टेस्ट का खिलाड़ी, टुक टुक करने वाला खिलाड़ी, वो 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था, और वहीं पे बाबर आजम टुक टुक करके खेल रहा है। यार सामने वाला खिलाड़ी 4-4 छक्के मार रहा है, और आप जो है कि वहां पे 4-4 एक ओवर में डॉट खेल रहे हो, तो इसमें आप अपनी इंसल्ट भी करवा रहे हो और हमारी इंसल्ट भी करवा रहे हो। और फिर नतीजा क्या निकला? स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को रन बनाने से रोक दिया। अब पूरी दुनिया जहां भी क्रिकेट खेली जाती है, वहां के लोग
जो कि देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान की कितनी इंसल्ट हो गई। पाकिस्तान का अगले ओवर में सिर्फ 32 रन कर दिए, अपनी सेंचुरी 41 बॉलों में कंप्लीट कर दी। इसको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ, ये बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी हो गया है, ये बीबीएल से बड़ा हो गया है। अरे बीबीएल चल रहा है बाबर की वजह से, उसकी सारी की सारी व्यूअरशिप आ रही है बाबर की वजह से। बाबर है तो मुमकिन है, बाबर है तो बीबीएल है, बाबर है तो है, पता नहीं क्या है लेकिन है। बहुत बड़ी सीन हुआ है भाई बीबीएल के अंदर। पाकिस्तान के लेजेंड प्रोमैक्स, अल्ट्रा प्रोमैक्स बाबर आजम को सिंगल डिनाई किया स्टीव स्मिथ ने। मतलब बाबर आजम बैटिंग कर रहा है। देखो डिटेल में बताता हूं हुआ क्या, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना जानी बहुत दिल पर जरूरी होता है। क्या बोलूं मैं तुमको, जानी बोलूं, दिल पर बोलूं, प्यारे बोलूं, मोहन बोलूं। उसने शॉट खेली, 2 भी हो सकते थे लेकिन उसने सिंगल तक नहीं लिया और अगले ओवर के अंदर उसने कहा कि मैं स्ट्राइक लूंगा। हालांकि अगला ओवर हम सबको पता है पावर सर्च का था, लेग साइड छोटी थी, उसने कहा कि मैं मारूंगा और उसने मारा, 30 रन भी मारे। लेकिन जो बाबर आजम के साथ हुआ क्या वो जस्टिफाई था? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। ये ऐसे नहीं हुआ। आपने देखा शाहीन को ओवर करने से रोक दिया गया, उसने 9 बॉल पे 9 बॉल फेंकी। रिजवान को रिटायर आउट करवा दिया गया क्योंकि वो स्लो खेल रहा था। अब बाबर आजम को सिंगल लेने नहीं दिया। अब जरा बिहाइंड दी स्टोरी आप आए ना, जरा थोड़ा पीछे हैं। देखिए स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट खेलकर आता है, 23 बॉलों के ऊपर 50 करता है, 40 बॉल्स के ऊपर वो 100 मार देता है, 42 बॉल्स पे वो आउट हो जाता है। अगर एक टेस्ट क्रिकेट खेलकर आने वाला जो प्लेयर फेमस ही तेज खेलने के लिए नहीं, अपनी क्लास के लिए। कल से जब से इसकी बेइज्जती हुई है ना बाबर आजम की, तनवीर अहमद होश नहीं ले रहा, लगातार वीडियो पे वीडियो डाल रहा है। तनवीर अहमद यहाँ तक बोल रहा है कि बाबर आजम का बहुत बड़ा योगदान है। कल के जो मैच जीता है सिडनी सिक्सर्स ने, सबसे बड़ा योगदान उसमें बाबर आजम का है। ये बोल रहा है स्मिथ के शतक में भी योगदान बाबर आजम का है कि वो उसको लगातार सिंगल देकर स्ट्राइक रोटेट करा रहा था और खिला रहा था, समझा रहा था। अब घंटा योगदान है। स्मिथ ने सिंगल लेने मना कर दिया उसकी, क्योंकि पता है अगर सिंगल लेकर ये फिर स्ट्राइक पर आएगा तो पूरा ओवर खा जाएगा, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहा है बाबर आजम। और स्मिथ को देख भाई, स्मिथ 42 गेंद में 100 रन बना दिए उसने, जबकि वो भी टेस्ट का खिलाड़ी है। वो इतनी तेज खेल सकता है तो तू कब तेज खेलेगा? तेरे नाम रिकॉर्ड ऐसे हैं कि सबसे स्लो 50 तू बना सकता है। बस तेरे पास एक शॉट है कवर ड्राइव, कवर ड्राइव से थोड़ी काम चल रहा है भाई। बिग बैश लीग हो या T20 के जितने भी बड़े इवेंट हैं उनमें खाली एक शॉट से काम थोड़ी चल रहा है। बड़ी हिट बहुत जरूरी है वहाँ पर, बड़ी हिट जबकि तुझसे लगानी आती नहीं है तो कैसे काम चलेगा? और ऊपर से आज पाकिस्तानियों की आप हालत देख ही रहे हो बिग बैश में, मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, पूरी सोशल मीडिया भरी पड़ी है इनकी बेइज्जती से। एक खिलाड़ी की थोड़ी है, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं वो। देखिए वो बेइज्जती क्या कर रहे हैं, ये बेइज्जती करने लायक खुद हैं। इनके कारनामे ऐसे हैं, इनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि ज़बरदस्ती इनको बिग बैश में खिला रहे हैं और प्रदर्शन देखो आप 2 कौड़ी का घटिया प्रदर्शन ये कर रहे हैं। तो ऐसा ही होगा इनके साथ और आने वाले समय में बिग बैश लीग इनको लेगा नहीं जिस तरीके का परफॉर्मेंस है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।